क्या हुआ, छुट्टी जल्दी मिल गई क्या आज? और ये क्या, आज भी आप सिर्फ चावल लेकर आ गए, बाकी का राशन, दाल आटा सब्जियां, वो क्यों नहीं लेकर आए? आज करवा चौथ है, मुझे लगा था आज आप सारा राशन लेकर आओगे। क्या हुआ, आज भी आपको तनख्वाह नहीं मिली क्या? लाओ मुझे फोन दो, मैं आपके मालिक से बात करूंगी। आखिर वो आपको तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे तुम आराम से बोलो, तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, आराम करो। हमारे हालात ठीक नहीं है, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे। ए जी वो सब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको तो याद है ना, पिछले महीने हमने टीवी लिया था, उसकी किस्त भरनी है। और लाला जी की दुकान से हमारे घर का सारा राशन आता है। हर बार जाती हूँ, हर बार पैसे मांगते हैं वो, कहाँ से देंगे हम पैसे? अगर आपके मालिक आपको तनख्वाह नहीं देंगे तो कहाँ से चलेगा गुजारा हमारा? आप एक काम करो, आप मुझे फोन दो, मैं आपके मालिक से बात करूंगी। काहे नहीं देते वो हमें पैसा? 2 महीना हो गया है, 2 महीने से बेवकूफ बना रहे हैं वो हमें, पता नहीं पैसा काहे नहीं देते। अरे हमारे घर कौन सा पैसों की बोरी पड़ी है जो जिंदगी भर चल जाएगा हमारा? अरे हम भी तो गरीब इंसान ही हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, फिर भी इनसे पैसा नहीं दिया जाता। और आप बात काहे नहीं करते हो? बटर बटर मेरी बातें सुन रहे हो, बस बात करवाओ हमारी। तू इतना क्यों परेशान हो रही है? देख, हमारे मालिक के पास आ गई होगी कोई दिक्कत, जिस वजह से वो हमारी तनख्वाह वक्त पर नहीं दे पा रहे। और तू इतना क्यों सोच में पड़ जाती है? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ ना जिससे हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा आगे चलकर। और हमारे ये जो नन्हा सा मेहमान आने वाला है ना, इसके लिए भी तो सोचना है, इसकी पढ़ाई लिखाई, इसके लिए एक बड़ा सा घर, हमें सब करना है और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है वो क्यों नहीं दिख रहा है हमें? और आप ऐसा क्या काम कर रहे हो जो आप मुझे नहीं बता रहे हो? भाई यार, लेकिन तू भाभी जी को बता क्यों नहीं देता है? नहीं बताना है भाई, जानता है तू, जब हमारी बीवी एक बड़ा सा घर देखेगी और उसमें संगमरमर के पत्थर लगे होंगे, और जब उसको मैं उसके आंखों पे पट्टी बांध कर लेके जाऊंगा, तो सोच ना भाई कितना खूबसूरत होगा वो पल। एक मजदूर की बीवी जब एक बड़े से घर में जाएगी तो उसको कितना अच्छा लगेगा। अरे अब ये प्लान हमको हमारे पास ही रखने दो। भाई उम्मीदें रखना अच्छी बात है, लेकिन उम्मीदों में खो जाना बहुत बुरी बात है। अब क्या पता, जैसा तू सोच रहा है तेरा मालिक वैसा ना निकले, वो तेरी जमीन बिकवा रहा है, लेकिन क्या पता वो उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। तो भाई जरा सोच समझ के, मैं तो यही कहूंगा भाई, तू भाभी जी को सब कुछ सच सच बता दे। भाई बातें तो सही कह रहा है। उम्मीदों पर निर्भर है वो तो ठीक है, पर एक बात कहूं दोस्त, ये उम्मीद ना बड़ी खराब चीज होती है। तू अपने मालिक की उम्मीद पे अपनी जमीन बेचने तो जा रहा है, लेकिन एक बार मेरे कहने से उनकी जेब टटोल कर तो देख। और भाई वैसे भी आज तो करवा चौथ है और तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। एक बार अपने मालिक के सामने हाथ फैला कर तो देख, फिर पता चलेगा उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। हाँ रघु, बताओ किस लिए आए हो तुम? मालिक, जैसा कि हमारे और आपके बीच में एक व्यापार तय हुआ था कि हमारी ज़मीन बिकेगी तो हम मुर्गी फार्म खोलेंगे और इससे हम अच्छा पैसा कमाने लगेंगे। पर मालिक अब बीच में करवा चौथ आ गया और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी बीवी की, तो मालिक मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ पैसे पहले से दे दीजिए, और जैसे हमारा व्यापार शुरू होगा और हम मुनाफा कमाएंगे और उसमें से हम आपको दे देंगे। फिर देखो रघु, मैं ऐसे पैसा नहीं देता। मैं आपको पैसा तभी दूंगा जब उसके बदले में आप मुझे कुछ दोगे, जैसे अपनी बीवी का जेवर, ज़मीन, कुछ घर के कागज़, उसके बदले में तुमको पैसा दे दूंगा। इसे बोलते हैं बनिया का असली व्यापार। तो अगर तुम दे सकते हो तो मैं तुमको पैसे दे सकता हूँ। अरे मालिक,
पिछले 6 महीने से मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, 4 पैसे नहीं कमा रहा हूँ, घर में राशन भी ख़त्म होने को है। और आप तो मुझे बहुत उम्मीद दे रखे थे, तो मालिक क्या 1 महीने पहले मुझे कुछ पैसे नहीं दे सकते हैं आप? मैं तुमको आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं ऐसे पैसा नहीं दे सकता। और रही बात उम्मीद की, तो उम्मीद तो मैं सबको देता रहता हूँ, यही तो मेरा काम है, इसी से तो मेरा व्यापार चलता है। और देख रघु, चाहे तेरी बीवी बीमार हो, चाहे तेरे घर में अकाल पड़ा हो, मैं तुझको पैसा नहीं दे सकता। ये मेरा सख्त नियम है। समझ गया मालिक, मैं तो आपकी उम्मीदों पर निर्भर था, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। मुझे तो लग रहा था कि मेरा भविष्य आपके हाथों में है और मैं बहुत आगे जाऊंगा। और समझ गया आपके व्यापार का नियम, और आज आप इतने बड़े आदमी क्यों हैं, इसीलिए चलता हूँ मालिक। अरे क्यों उठा रही इतना वजन? क्या हुआ? काहे इतना परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? एक तुझे और एक मेरे दोस्त को छोड़कर इस दुनिया में मुझे किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अरे हुआ क्या है ये बताओ ना। काहे इतना मुंह लटका रखा है? अच्छे नहीं लगते हो ऐसे, बताओ। अरे वो दुकान पर गया था तुम्हारे लिए साड़ी खरीदने, जेब में पैसे नहीं है, सोचा था गिफ्ट कर दूं तुम्हें, आज करवा चौथ है तो। काहे झूठ बोल रहे हो? सच सच बताओ। मेरे मालिक ने और मैंने एक प्लानिंग करी थी कि हम अपनी ज़मीन बेचकर और एक बहुत बड़ा फार्म खोलेंगे। फिर वो जो हमारा दोस्त है मुदगल, उसने कहा कि अपने मालिक को एक बार जाके टटोल ले। तो वही गया था मालिक के पास कुछ पैसे मांगने कि आज करवा चौथ है, अपनी बीवी के लिए कुछ साड़ियाँ खरीद लूँगा और कुछ चीज़ें। पर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। 3 महीने से मैंने तो कोई काम भी नहीं किया है। मेरी सिक्योरिटी की नौकरी ठीक थी। हम छोटे लोग हैं, हमें ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना चाहिए। काहे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। और आप हमेशा गलत तरीके से करते रहे। आपको पता है, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है किसी से उम्मीद करना, किसी पर निर्भर होना, किसी का सहारा लेना। और आपने हमेशा अपने मालिक का सहारा लिया, उन पर निर्भर रहे और उनसे उम्मीद की कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। आज की दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। और हमने आपसे कहा था ना कि हम ठेला लगा लेते हैं फल का, आपने हमारी एक नहीं मानी। अब हम क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और ये सब छोड़ो, ये तो हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। आज करवा चौथ है और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे परेशान हो। खुश रहिए ताकि हम भी खुश रहें। इतनी खूबसूरत होने के साथ साथ इतना खूबसूरत ज्ञान भी है तुम्हारे पास, तो अब हम अपना व्यापार ज़रूर करेंगे। आप भी ना। ये लीजिए पैसा और जाइए हमारे लिए गिफ्ट लेकर आइए जो आप लेकर आने वाले थे। आज करवा चौथ है, हम भी तो थोड़ा खुश हो जाएं। पर ये तो तुम्हारे ही पैसे हैं। ये मेरा पैसा नहीं, आपका पैसा है। जब आप नौकरी करके आते थे और आप अपनी पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में रखते थे ना, तब उनमें से थोड़ा बहुत बचा लेती थी, चावल के डिब्बे में रख देती थी। आज निकाले हैं बहुत दिनों बाद। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आज घर का सारा काम मैं करूँगा, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना
सब कुछ। ठीक है, चलो ये लो पानी पहुंचा देता हूँ तुम्हारे लिए। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, अपना ख्याल रखना। और हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे का भी, ठीक है। सल आपसे आके समझ में आया कि हमें किसी के उम्मीदों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वरना साला हम जीते जी मर जाएंगे।